बच्चों, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना वापस से जेई मेंस का सीरीज जो है। क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़िएगा। द सर्किट शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ चार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरेड। सी का वैल्यू कितना दे दिया है? 3 माइक्रोफैरेड दे दिया है। ओके सर, नो इशू। इसे गिवन भी डायग्राम में। और चार्ज कितना है? 30 माइक्रोकूलम। ओके। और किस टाइम पे टी इक्वल टू 0 द की इज क्लोज, इस की को क्लोज कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 5 मेगा ओम रेजिस्टेंस। एम मतलब मेगा है बेटा, मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6। ठीक है, ओके सर। तो इसके थ्रू कितना है वो करंट जा रहा है? एक्स करंट जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? ठीक है सर, नो इशू। चलिए, अगर अपन बात करें बेटा इस कैपेसिटर के लिए, तो आप सब जानते हैं क्यू इक्वल टू सी वी होता है। हाँ बिल्कुल होता है सर। तो क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा? 30 माइक्रो दिया हुआ है। ओके सर। और सी कितना दिया हुआ है? 3 माइक्रो दिया हुआ है। इनटू वी की बात कर लेते हैं। तो बेटा म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, 3 से कितनी बार? 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, मतलब मुझे वी कितना मिलेगा? 10 वोल्ट मिलेगा। तो वोल्टेज कितना आ रहा है इसके अंदर से? 10 वोल्ट आ रहा है। ओके सर, अब क्या दिक्कत है? कोई इशू नहीं है, 10 वोल्ट मिल रहा है। तो टी इक्वल टू 0 को उसने टाइम दिया हुआ है आपको। टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है अपना? एज ए क्लोज्ड सर्किट। ये सब आपको पता होना चाहिए। इनिशियल में जब जैसे ही अपन सर्किट ऑन करते हैं, टी इक्वल टू 0 पे की लगाते हैं, तो हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है बेटा क्लोज सर्किट, यानी कि यहाँ से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से करंट पास होगा बेटा, तो हमें पूछा करंट का वैल्यू तो है ना। तो आई इक्वल टू क्या होता है सर? वी बाय आर होता है। तो बेटा आई इक्वल टू वी, वी का वैल्यू कितना है? हमें 10 वोल्ट मिला। बिल्कुल सर। और आर कितना है? 5 मेगा। कितना? मेगा। मेगा मतलब होता है 10 की पावर प्लस 6। कितना होता है बेटा? प्लस 6 होता है। तो ये कितना बनेगा बेटा? 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। और ये ऊपर आएगा तो -6 हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, माइनस को अपन माइक्रो बोलते हैं क्या? म्यू। बिल्कुल सर। और करंट है तो क्या आ जाएगा? एम्पियर। तो मेरा करंट का एक वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया बेटा 2 माइक्रो एम्पियर। 2 माइक्रो एम्पियर। और हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो x माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है ना ये। तो ये x का वैल्यू कितना लिख देंगे अपन? यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, कोई इशू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। टू वायर ऑफ सेम लेंथ एंड थिकनेस हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 6 ओम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता है बेटा रो, यानी कि रो 1 आपको 6 ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है और रो 2 आपको 3 ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके सर। दोनों कैसे लगा रखे हैं? पैरेलल में लगा रखे हैं, यानी कि एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा। दोनों कैसे लगा रखे हैं? पैरेलल में। और बेटा पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लिखते हैं तो कितना होता है फॉर्मूला? जैसे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। बिल्कुल सर। और पैरेलल में रेजिस्टेंस लिखते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। ओके सर। तो अगर अपन इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये लिखेंगे। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ रो, वैल्यू ऑफ रो टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टिविटी जो है, यानी कि जो भी इक्विवेलेंट आ रहा है उसका वो कितना है। तो बेटा आर का फॉर्मूला रो इक्विवेलेंट एल अपॉन ए इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, क्योंकि उसने बोला है ना बेटा सेम लेंथ बोला है। ठीक है, लेंथ सेम बोला है उसने, तो एल को अपने सेम रखना है। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट मतलब टोटल आपको चाहिए, टोटल एरिया चाहिए दोनों का, है ना। इज इक्वल टू R1 मतलब रो 1 एल अपॉन ए। उस वाले के दोनों को देखो थिकनेस भी सेम है तो एरिया भी ए होगा। और इंटू रो 2 एल अपॉन ए, ये भी हो जाएगा। और रो 1 प्लस रो 2 अपॉन एल अपॉन ए कॉमन आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये टोटल क्यों किया बेटा एरिया? क्योंकि दो है ना। जबकि लेंथ तो दोनों का एक ही तो है ना, लेंथ थोड़ी चेंज होगा, है ना, लेंथ सेम रहेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे बनता है इस तरीके से, है ना। तो वो कितना होगा? A1 A2 मतलब टोटल एरिया हो जाएगा उसका। अगर अपन लिखे रो इक्विवेलेंट इंटू एल अपॉन ये हो जाएगा 2A। टोटल A प्लस ए कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अपन इसमें। तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा? रो 1 एल अपॉन रो 2 एल ए। तो यहाँ लिखते हैं अपन, यहाँ ए से ए, एल से एल कट गया। ठीक है सर। और यहाँ ये वाला एल बी एल कट गया, ये वाला ए से ये ए बी कट गया। ओके, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पे अपने पास? ये एल कट चुका है, तो क्या बचेगा? रो इक्विवेलेंट अपॉन 2 इज इक्वल टू रो 1 इंटू रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, ये बचेगा मेरे पास। ठीक है, ओके सर। तो कुछ नहीं बचा, सब कट गया ना एरिया। ठीक है, ए टोटल मैंने क्या लिखा? 2A लिख दिया। ए प्लस ए मतलब 2A हो जाएगा। ओके सर। अब देखिए दोनों का वैल्यू है, देखो रो 1 का वैल्यू 6, रो 2 का वैल्यू 3। तो 6 इंटू 3 और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो रो इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे? इंटू 2 यहाँ लिख दूं। ओके सर। तो रो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ये बनेगा 3 से कितने बार कटेगा? 3 बार। और 3 से कितने कटेगा? 2 बार कटेगा। 2 और 2 कितना हो गया? 4 ओम इंटू सेंटीमीटर। मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 4 ओम सेंटीमीटर। तो क्या आंसर लिखेंगे अपन यहाँ पे? 4
ओम सेंटीमीटर, रो का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके सर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द 5K ओम रेजिस्टेंस इज x मिली एम्पियर। इस रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा है वो x है, तो x का वैल्यू कितना होगा। अरे बेटा आसान है, क्योंकि देखो बैटरी ही तो जो करंट दे रही है, और I का वैल्यू कितना होता है, V बाय R इक्विवेलेंट होता है। टोटल ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये तीनों किस में है सर, पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है, तीनों का वैल्यू सेम है, तो कितना हो जाएगा R/3, और एक R कितने का है, 3K का है, तो ये कितना हो जाएगा 3/3, मतलब 1K हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1K हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये 1K जो बना सोलो होकर के ये ऐसे बनेगा, ये 5K ओम, ये 1K ओम, और यहाँ भी नीचे 1K ओम आ रहा है। ओके, और यहाँ लग रही है बैटरी अपने पास कितने की, 21 वोल्ट की। अब आप देखेंगे तो तीनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, 5, 6 और 1 7, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, 7K हो गया। ठीक है, K को आप लिख सकते हैं 10⁻³ ओम हो जाएगा। ओके सर, नो इशू। करंट का वैल्यू I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट ये लिखते हैं, और V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है 21, R इक्विवेलेंट कितना है 7 इंटू 10⁻³, साथ ही कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो बेटा 3 बार कटेगा तो कितना आंसर आएगा, 3 इंटू 10⁻³ बनेगा। -3 को अपन क्या लिख सकते हैं सर, मिली लिख सकते हैं ना, ये 3 मिली एम्पियर हो जाएगा। और आपको दिया हुआ है कि ये जो करंट है यहाँ से कितना जाएगा, 3 मिली एम्पियर जाएगा, और इसी के थ्रू करंट पूछा था वो कितना दिया हुआ था, x मिली एम्पियर, तो x का आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, x का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, नो इश्यू सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सेल E1 है और E2 है, दोनों का आपको वोल्टेज और इंटरनल दिया हुआ है, और उससे पूछ रहा है कि x और y यानी इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, v का वैल्यू कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा, सेल वाले क्वेश्चन को समझिएगा कैसे। पहले तो दो सेल है अपने पास, तो बेटा सबसे पहले जब भी सेल आता है तो आपको टोटल करंट निकालना होता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, ये होता है। स्मॉल r अपने पास इंटरनल है, कैपिटल R अपने पास क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब आप देखेंगे ध्यान से बेटा, तो ये सेल प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, दोनों की पोलैरिटी उल्टी हो गई ना, मतलब यहां से यहां जाने पर पोलैरिटी चेंज हो रही है, मतलब ये सेल आपस में ओपोज करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, ओपोज करेंगे, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई है। मतलब ये वाला सेल अगर करंट दे रहा है तो ये करंट ले लेगा, ओपोज करेगा इसको, है ना। और जब भी करंट ओपोज करते हैं तो अपन E1 माइनस E2 लिखते हैं, ना कि E1 प्लस E2 इक्विवेलेंट के लिए। ओके, अच्छा एक्सटर्नल तो है ही नहीं अपने पास, तो जीरो मान लेंगे। इंटरनल कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो E1 कितना है सर, 6 वोल्ट, और E2 कितना है, 4 वोल्ट। R1 इसका इंटरनल 2, इसका इंटरनल 8, कितना हो गया, 6 में 4 गए तो 2, ये 10 हो गया। ठीक है, मतलब कितना बचेगा, 1/5 एम्पियर। करंट कितना जाएगा इसमें से, 1/5 एम्पियर जाएगा। अब V की बात करें, पोटेंशियल ड्रॉप की, तो बेटा फॉर्मूला था E माइनस IR और E प्लस IR। यहाँ पे ये वाला सेल करंट दे रहा है क्योंकि ज्यादा वोल्ट का है, ये करंट ले रहा है क्योंकि कम वोल्ट का है और अपोज कर रहा है, मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये वाले के लिए माइनस आएगा। समझ रहे ध्यान से, ये करंट ले रहा है, ये चार्जिंग वाला केस है तो ये प्लस रखता है, चार्ज हो रहा है, कुछ ले रहा है, जबकि ये जो है वो करंट दे रहा है तो ये डिस्चार्जिंग वाला केस है, तो ये V माइनस ER माइनस IR हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा किसके लिए, इस वाले के लिए ना, E2 वाले के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, E2 वाले के लिए प्लस लिखेंगे, तो V इक्वल टू E2 प्लस IR2 हो जाएगा। ठीक, E2 मतलब इसका E कितना दिया हुआ है, EMF 4 वोल्ट दिया हुआ है, प्लस करंट कितना आया सर 5, और इसका इंटरनल कितना है 8, तो ये बचेगा कितना 1.6 बचेगा, तो कितना होगा 4 और 1 5, 5.6 वोल्ट, यानी कितना वोल्टेज जाएगा यहाँ से, 5.6 वोल्ट जाएगा। समझ में आ रहा है ट्रिक इसका, है ना। आप KVL से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सब अगर कॉन्सेप्ट पता है तो मैं इसको क्वेश्चन को उड़ा सकता हूँ। मैंने माइनस क्यों नहीं किया, प्लस क्यों किया, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं ओपोज कर रहा है और ये करंट ले रहा है, तो ये चार्जिंग है, करंट देगा तो डिस्चार्जिंग, करंट लेगा तो चार्जिंग। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको आई का वैल्यू दिया हुआ है ऐसे कुछ, और अल्फा नोट और बीटा दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज पूछ रहा है बेटा, I इक्वल टू dq/dt होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। तो dq का वैल्यू कितना हो जाएगा, I dt हो जाएगा सर। अब क्योंकि हमें लिमिट दे रखी है, देखो 15 सेकंड टाइम दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dq का इंटीग्रेशन तो q हो जाएगा। I का वैल्यू कितना, ये रहा, यहाँ पुट करते हैं अपन I का वैल्यू, अल्फा नॉट t प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू क्या जाएगा dt। लिमिट कितना, चार्ज अक्रॉस द वायर कितने 15 सेकंड में, पहले कितना रहा होगा 0, कितना टाइम तक जाना है 15 सेकंड तक, तो लिमिट क्या हो गई 0 से 15 लिमिट हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम सर। अल्फा नॉट
कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस बीटा कांस्टेंट टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब बाई 3, और क्या बनेगा 0 से 15। ओके सर, तो क्यू कितना आ जाएगा, अल्फा नोट का वैल्यू गिवन है बेटा 20 और बीटा है 8, तो पुट करेंगे 20 डिवाइड बाई 2 चल रहा है, टी स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू है 8/3 और टी क्यूब। अब बेटा लिमिट रखनी आपको आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये 10 लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, चलिए सर ये 10 आ गया। अपर लिमिट कितनी है इसकी 15, तो 15 का स्क्वायर, लोअर कितना है 0, ये हो गया खत्म, प्लस यहाँ क्या बचेगा 8/3, अपर लिमिट कितनी है 15 का क्यूब माइनस लोअर कितनी है 0। ओके सर, तो अब इसको सोल्व करेंगे, 10 इंटू 15 कितने 225 प्लस 8/3, 15 इंटू 15, 3 बार लिख दू 15 को। ओके सर, अच्छा 3 से 5 बार कट होगा, बिल्कुल सर, तो ये कितना बनेगा 10 2 2 5 और 0 हो जाएगा, 15 15 225, 8 इंटू 5 40, तो 2250 प्लस ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 9000 आएगा, ठीक है, और 9000 को 2250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 2 11, तो 11250 कूलाम, इतना चार्ज मेरे पास आ जाएगा बेटा 11250, और मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में 11250 कूलाम। समझ आया? तो ठीक है बच्चों, अपने आज के क्वेश्चन खत्म किए, अब लास्ट लेक्चर और बचा है, इसके बाद अपन 2021 के क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग सोल्व कीजिए, इसका आंसर इंटीजर है, आपको बताना है, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।